Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। आज की रीडिंग बहुत ही इंटेंस और अनएक्सपेक्टेड होने वाली है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं एक ऐसे हिडन स्टेप की जो अगर आपके पार्टनर ने ले लिया तो थर्ड पार्टी की पूरी दुनिया हिल सकती है। कि सच में आपके पार्टनर के मन में कुछ बदल रहा है? क्या कोई सीक्रेट इमोशन अब सरफेस पर आने वाला है, या फिर सिचुएशन में कोई ऐसा ट्विस्ट आने वाला है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था? तो चलिए कार्ड से जानते हैं और देखते हैं आखिर एनर्जीज क्या रिवील करना चाहते हैं। क्या आपके पार्टनर जल्द एक ऐसा स्टेप लेने वाले हैं जो थर्ड पार्टी को शॉक कर देगा? आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। सो यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है एस ऑफ कप्स का कार्ड है, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है, द हर्मिट का कार्ड है, 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, द चैरियट का कार्ड है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। तो आइए जानते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। सबसे पहला कार्ड जो मैं यहाँ पर पिक कर रहे हूँ वो है 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। सबसे पहले जब मैंने इस कार्ड को देखा ना, तो जो एनर्जी मुझे सबसे डीपली फील हुई वो ये है कि आपके पार्टनर अब पहली बार सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में नहीं जी रहे, उनका मन फ्यूचर की तरफ जा रहा है। पहले वो कंफ्यूजन में थे, कभी इमोशंस को इग्नोर करते थे, कभी अपने आप को बिजी दिखाते थे, लेकिन अब उनके अंदर एक साइलेंट चेंज स्टार्ट हो चुका है। ये चेंज स्लो है बट बहुत गहरा है। मुझे लग रहा है कि रात के टाइम या अकेले बैठकर वो आपके साथ अपनी लाइफ इमेजिन करते हैं, कैसे आप दोनों एक साथ हो सकते हैं, कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म हो सकते हैं, और कैसे वो फिर से इमोशनली कनेक्टेड फील कर सकते हैं। इस कार्ड में डिस्टेंस भी दिख रहा है, लेकिन ये डिस्टेंस परमानेंट नहीं लग रहा। ऐसा लगता है जैसे आपके पार्टनर मेंटली ऑलरेडी एक जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं। उन्होंने शायद सबको नहीं बताया, लेकिन अंदर ही अंदर वो डिसाइड कर रहे हैं कि उन्हें किस डायरेक्शन में जाना है। मुझे एक और इंटरेस्टिंग चीज नजर आ रही है। आपके पार्टनर को अब ये रियलाइज हो रहा है कि टेम्परेरी लोग और टेम्परेरी अटेंशन उन्हें वो पीस नहीं दे पाई जो उन्हें आपके साथ फील होता था। और ऑनेस्टली एनर्जी ये भी कह रही है कि वो अब अपने फ्यूचर में आपको इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। चाहे वो कितना भी स्ट्रांग बनने की एक्टिंग करें, उनका मन बार बार आपकी तरफ ही जा रहा है। शायद उन्होंने पहले कभी ओपनली एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन अब उनके थॉट्स बदल रहे हैं। वो फ्यूचर प्लानिंग करते वक्त आपको उस पिक्चर से हटा नहीं पा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द कोई कन्वर्सेशन, कोई मैसेज या कोई छोटा सा एक्शन आपको हिंट देगा कि उनके इमोशंस वापस एक्टिवेट हो चुके हैं। ये कार्ड सिंपल नहीं है, ये एक इमोशनल टर्निंग पॉइंट है, जहां आपके पार्टनर स्लोली समझ रहे हैं कि जिस कनेक्शन से वो दूर भाग रहे थे वही कनेक्शन उनकी रियल डेस्टिनेशन है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 2 ऑफ कप्स का कार्ड।
इस कार्ड की एनर्जी बहुत इमोशनल है और सच कहूं तो यहाँ मुझे एक डीप रियलाइजेशन नजर आ रही है। आपके पार्टनर अब सिर्फ आपको मिस नहीं कर रहे, बल्कि वो फाइनली आपके प्यार की वैल्यू समझ चुके हैं। पहले उन्हें लगता था कि फीलिंग्स को साइड में रखकर सब नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन जितना वो आपसे इमोशनली दूर गए, उतना ही उन्हें समझ आया कि आप उनकी लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट हैं। ये कार्ड दिखाता है कि उनके इमोशंस अब पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर ने रिसेंटली कोई ऐसा मोमेंट फील किया है जहां उन्हें अचानक आपकी याद बहुत डीपली आई। हो सकता है किसी जगह, किसी सॉन्ग या किसी पुरानी बात ने उनके दिल को टच कर दिया और उसी मोमेंट में उन्हें रियलाइज हुआ कि आपका प्यार फेक नहीं था, आपने जो दिया था वो प्योर था। इसी वजह से अब वो कंपैरिजन कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि दुनिया में बहुत लोग मिल सकते हैं, लेकिन इमोशनल कनेक्शन हर किसी के साथ नहीं बनता। इस कार्ड में मुझे इमोशनल सरेंडर भी दिख रहा है। आपके पार्टनर अब अपने दिल से लड़ते लड़ते थक चुके हैं। उन्होंने बहुत ट्राई किया कि वो नॉर्मल रहे, प्रैक्टिकल बने या आपको इग्नोर कर दे, लेकिन अब उनका दिल उनकी बात नहीं मान रहा। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि वो अब आपको पहले से भी ज्यादा प्यार करने लगे हैं। शायद अब उन्हें वो छोटी छोटी बातें भी याद आती हैं जिन्हें पहले वो इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। और एक और बात, इस कार्ड में मुझे इक्वल फीलिंग्स नजर आ रहे हैं। मतलब जो कनेक्शन आप फील करते हैं उसका रिस्पॉन्स भी अंदर ही अंदर उनके दिल में चल रहा है। बस प्रॉब्लम ये है कि अभी वो सब ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आपके पार्टनर के इमोशंस फेक नहीं है। ये कनेक्शन अब भी जिंदा है और जितना वो इसे डिनाई करते हैं उतना ही ये बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द चैरियट का कार्ड है। यहाँ पर ये कार्ड आते ही मुझे बहुत पावरफुल एनर्जी फील हुई। आपके पार्टनर अब अंदर से वीक या कंफ्यूज नहीं रहना चाहते। पहले उनका माइंड अलग डायरेक्शन में था और हार्ट अलग डायरेक्शन में, लेकिन अब वो मुझे अपने इमोशंस को लेकर सीरियस होते नजर आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि उन्होंने अपने अंदर ही अंदर एक डिसीजन लेना स्टार्ट कर दिया है। शायद अभी सब कुछ क्लियर नहीं हुआ, लेकिन उनके अंदर डिटर्मिनेशन एक्टिवेट हो चुकी है और ये डिटर्मिनेशन डायरेक्टली आपके कनेक्शन से जुड़ी हुई लग रही है। आप नोटिस करेंगे कि इस वक्त उनके बिहेवियर में थोड़ा चेंज आ रहा है। कभी वो अचानक एक्टिव हो जाते हैं, कभी आपको इनडायरेक्टली ऑब्जर्व करते हैं, कभी बिना रीजन के इमोशनल फील करते हैं। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि वो अब अपनी फीलिंग से भागना नहीं चाहते। मुझे यहाँ स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिख रहा है, जैसे कोई इंसान फाइनली डिसाइड कर रहा हो कि उसे किस तरफ जाना है। इस कार्ड में ईगो ब्रेक होने की एनर्जी भी है। पहले आपके पार्टनर को लगता था वो सब कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन अब उन्हें समझ आ रहा है कि दिल को कंट्रोल करना इतना इजी नहीं होता। वो अब अपने कनेक्शन को सीरियसली देख रहे हैं और मुझे लग रहा है कि वो फ्यूचर में आप दोनों को एक टीम की तरह इमेजिन करने लगे। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे यहाँ एक्सटर्नल प्रेशर भी नजर आ रहा है। शायद कुछ लोग या कोई सिचुएशन उन्हें कंफ्यूज करने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी उनका फोकस बार बार आप पर ही आ रहा है। ये कार्ड हार का नहीं है, ये कार्ड फाइट करने का है और आपके पार्टनर अब इमोशनल लेवल पर इस कनेक्शन के लिए फाइट करना चाहते हैं। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि बहुत जल्द वो कोई एक्शन लेने के मूड में आ सकते हैं, छोटा हो या बड़ा। लेकिन वो स्टेप आपको ये जरूर फील कराएगा कि उनका कनेक्शन अब सिर्फ मेमोरीज तक लिमिटेड नहीं रहा। उनके दिल में अब भी आपके लिए जगह है और इस बार वो उस फीलिंग को इग्नोर करने के मूड में बिल्कुल नहीं लग रहे। ओके,
सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। इस कार्ड को देखते ही मुझे सबसे पहले सप्रेस्ड इमोशंस फील हो रहे हैं। आपके पार्टनर बाहर से काम दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर उनके इमोशंस का प्रेशर अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। वो हर चीज को नॉर्मल दिखाने की एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि उनका दिल अब और चुप रहना नहीं चाहता। मुझे लग रहा है कि बहुत टाइम से वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करते आए हैं, कभी सिचुएशन की वजह से, कभी ईगो की वजह से, और कभी इसलिए क्योंकि उन्हें लगता था कि इमोशंस शो करना वीकनेस होगी। लेकिन अब एनर्जी चेंज हो रही है। ये कार्ड कह रहा है कि उनके अंदर जो फीलिंग्स दबी हुई थी वो अब सरफेस पर आना स्टार्ट हो रही है। शायद इसी वजह से वो इमोशनली अनस्टेबल भी फील कर रहे हैं। कभी आपको याद करके स्माइल करते हैं, कभी रिग्रेट फील करते हैं, और कभी सडनली साइलेंट हो जाते हैं। ये सब उनके अंदर चल रहे इमोशनल स्टॉर्म यानी कि इमोशनल तूफान का साइन है। मुझे यहाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज दिख रही है। आपके पार्टनर किसी ट्रस्टेड पर्सन के सामने या खुद से बात करते वक्त आपका नाम या आपसे जुड़ी मेमोरीज मेंशन कर सकते हैं। मतलब वो अब इतना प्रेशर फील कर रहे हैं कि इमोशंस को दबा कर रखना मुश्किल हो रहा है। और ऑनेस्टली मुझे लगता है कि ये एनर्जी बहुत जल्द किसी इमोशनल एक्सप्रेशन में बदल सकती है। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि उनके इमोशंस फेक नहीं, वो आपके लिए जेन्युइनली फील करते हैं। बस उन्होंने बहुत टाइम तक सब कुछ अंदर लॉक करके रखा, लेकिन अब उनका हार्ट उनसे कह रहा है कि अगर वो और देर तक चुप रहे तो शायद वो कनेक्शन हमेशा के लिए खो देंगे। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आपके पार्टनर अब अपने इमोशंस को डिनाई नहीं कर पा रहे हैं। उनका दिल उन्हें बार बार आपकी तरफ पुश कर रहा है, और जितना वो अपनी फीलिंग्स को हाइड करने की कोशिश करते हैं उतना ही अंदर से इमोशनल हो जाते हैं। ये कार्ड क्लियर करता है कि उनका साइलेंस प्यार की कमी नहीं बल्कि इमोशनल ओवरलोड का रिजल्ट था, जिसे अब वो लाइट करना चाहते हैं। तो ये एनर्जी आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव है। अब आपके पार्टनर की पॉजिटिव एनर्जीज जो है वो वक्त के साथ बढ़ रही हैं। इस एनर्जी को और बूस्ट करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में बूस्ट पॉजिटिव एनर्जीज विद अ हार्ट साइन जरूर टाइप कीजिएगा। ओके, सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, द नेक्स्ट कार्ड इज द हर्मिट का कार्ड है। ये कार्ड बहुत डीप रियलाइजेशन लेकर आया है। आपके पार्टनर अब अकेले बैठकर अपनी मिस्टेक्स के बारे में सोचते हैं। उन्हें रियलाइज होता है कि उन्होंने आपके साथ अनफेयर बिहेवियर किया। शायद उन्होंने आपकी फीलिंग्स को समझने में देर कर दी, या फिर दूसरों की बातों में आकर आपसे डिस्टेंस बना लिया। लेकिन अब उनका कॉन्शियस उन्हें चैन से रहने नहीं दे रहा है। मुझे लग रहा है कि वो अब थर्ड पार्टी के सामने भी आपको लेकर बात करना स्टार्ट कर चुके हैं। हो सकता है डायरेक्ट वर्ड्स में नहीं, लेकिन उनका एटीट्यूड चेंज हो रहा है। पहले जो चीजें वो इग्नोर कर देते थे अब उन्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं। आपके पार्टनर कंपेयर कर रहे हैं कि किसने उन्हें सच में समझा और किसने सिर्फ उनकी वीकनेस का यूज किया। इस कार्ड में वापस आने की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। आपके पार्टनर इमोशनली आपकी तरफ पुल फील कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उन्होंने गलत जगह ट्रस्ट कर लिया, और जिस इंसान ने उन्हें सच में प्यार दिया उसी को हर्ट कर दिया। इसी वजह से अब उनके अंदर रिग्रेट ग्रो हो रहा है। मुझे ये भी फील हो रहा है कि वो सीक्रेटली आपके रिएक्शन के बारे में सोचते हैं। अगर वो वापस आए तो आप क्या कहेंगे, क्या फील करेंगे, ये सब उनके माइंड में चल रहा है। ये कार्ड स्लो एनर्जी का है लेकिन जेन्युइन है। आपके पार्टनर अब सच देख रहे हैं, और जितना वो सच को समझ रहे हैं उतना ही उनका मन आपकी तरफ वापस जा रहा है। ओके,
सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ एनर्जी सडनली हेवी हो रही है। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि थर्ड पार्टी अब प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करना चाह रही है। ये थर्ड पार्टी इमोशनल टॉक्स, गिल्ट और रिग्रेट का यूज करके आपके पार्टनर को कंफ्यूज करना चाहते हैं। बार बार उन्हें ऐसा फील करवाया जा रहा है जैसे सारी प्रॉब्लम्स की वजह आपके पार्टनर ही है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बार आपके पार्टनर पहले की तरह इस थर्ड पार्टी की बातों में नहीं आ रहे। इसी वजह से थर्ड पार्टी के अंदर फियर एक्टिवेट हो गया। इस थर्ड पार्टी को लग रहा है कि कंट्रोल धीरे धीरे उसके हाथ से निकल रहा है और इसी पैनिक में ये थर्ड पार्टी एक डेंजरस डिसीजन लेने का सोच रही है। मुझे इस कार्ड से ये बहुत क्लियरली महसूस हो रहा है कि ये थर्ड पार्टी डार्क एनर्जी के बारे में सोच रही है। 16 मई 2026 को नो मून है। इस नो मून पर इस थर्ड पार्टी ने डिसाइड किया है कि आपके पार्टनर की एनर्जी को चेंज कर दे, क्योंकि आपके पार्टनर जिस तरीके से अब बिहेव कर रहे हैं वो चीज इस थर्ड पार्टी के लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग है। पहले क्या होता था, जब भी ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को गिल्ट ट्रिप पर लेकर जाती थी ना, तो आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की बातों में आ जाते थे। इस बार ऐसा नहीं हो रहा। तो यहाँ क्लियरली नजर आ रहा है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की एनर्जी को वीक करने के लिए ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क और डार्क एनर्जी का इन्फ्लुएंस दोबारा से क्रिएट करने वाली है और ये इस अमावस पर होगा। मुझे लग रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है ये चाहती है कि आपके पार्टनर फिर से इमोशनली अनस्टेबल हो जाए, उनका फोकस टूट जाए, वो गिल्ट में चले जाए। इसी वजह से बार बार उनके माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट की जाएगी। अब कभी इमोशनल ड्रामा, कभी फियर, कभी सिंपैथी, ये सब एक पैटर्न की तरह लग रहा। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज है, आपके पार्टनर की जो सोल है वो कंप्लीटली इस थर्ड पार्टी के सामने सरेंडर नहीं कर रहे। इसी वजह से बार बार आपके पार्टनर पॉजिटिव एनर्जी में भी एंटर करते हैं। इसी वजह से थर्ड पार्टी और ज्यादा डेस्परेट फील कर रही। ये कार्ड वार्निंग भी है और हिडन ट्रुथ भी। सिचुएशन नॉर्मल सरफेस से ज्यादा इंटेंस लग रही है। अगर आप ये चाहते हैं कि जिस तरह से आपके पार्टनर अब एक्शन की एनर्जीज में आ रहे हैं, आपके पार्टनर उस एनर्जी को मेंटेन करें, तो आपको इस थर्ड पार्टी को एक्शन लेने से पहले रोकना होगा। अब आप इस थर्ड पार्टी को कैसे रोक सकते हैं? अपने पार्टनर की पॉजिटिव एनर्जीज को प्रोटेक्ट कर आप इस थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस को रोक सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आप अपने रिश्ते के रिगार्ड में एक रीडिंग बुक कीजिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए। अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। और मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज मैं और कहना चाहूंगी कि ये एक्शन का वक्त है। बहुत टाइम के बाद इतनी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी आपके पार्टनर के अंदर ऑटोमेटिकली जनरेट हुई है। अगर इस एनर्जी को भी इस थर्ड पार्टी ने सप्रेस कर दिया ना, तो आपके पार्टनर दोबारा से बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस के अंदर एंटर कर जाएंगे और आप सिर्फ इंतजार करते ही रह जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइम पर एक्शन लीजिए, अभी वक्त है। इस एनर्जी को होने से आप बचा सकते हैं, इस एनर्जी को आप मटीरियलाइज होने से भी बचा सकते हैं। ओके, बाकी मर्जी तो आपकी है क्योंकि रिश्ता आपका है। सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड दिखाता है कि थर्ड पार्टी इस वक्त
अंदर से बहुत शॉक्ड है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि अचानक आपके पार्टनर के इमोशंस इतने चेंज कैसे होने लगे। पहले सब कुछ उसके अकॉर्डिंग चल रहा था। आपके पार्टनर इमोशनली वीक थे, कंफ्यूज थे और इजीली मैनिपुलेट हो जाते थे। लेकिन अब सिचुएशन धीरे धीरे इस थर्ड पार्टी के कंट्रोल से बाहर जा रही है। थर्ड पार्टी नोटिस कर रही है कि आपका नाम या आपसे जुड़ी एनर्जी आते ही आपके पार्टनर कंप्लीटली अलग बिहेव करने लगते हैं। वो इमोशनली डिस्टेंट रहने की एक्टिंग करते हैं, लेकिन अंदर से इफेक्टेड हो जाते हैं। इसी चीज ने थर्ड पार्टी को इनसिक्योर बना दिया है। यहाँ मुझे जेलसी भी फील हो रही है। थर्ड पार्टी को लग रहा है कि इतनी प्रॉब्लम्स के बाद भी आपका कनेक्शन खत्म क्यों नहीं हुआ। उसे शॉक है कि आपके पार्टनर सडनली आपको लेकर सीरियस कैसे होने लगे। शायद इसी वजह से अब वो और ज्यादा पॉजिटिव बिहेवियर दिखा रही है। मुझे एक और चीज नजर आ रही है। थर्ड पार्टी अब हर छोटी छोटी चीज ऑब्जर्व कर रही है। आपके पार्टनर का मूड, उनकी एनर्जी, उनकी अटेंशन सब पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि उसे फील हो रहा है कि अगर अभी भी कंट्रोल लूज हुआ तो आपके पार्टनर इमोशनली उससे दूर जा सकते हैं। ये कार्ड क्लियरली इनसिक्योरिटी और फियर शो कर रहा है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ वैंस का कार्ड है। यहाँ इस कार्ड में मुझे एग्रेसिव एनर्जी फील हो रही है। थर्ड पार्टी को लग रहा है कि आपके पार्टनर धीरे धीरे अपनी ओरिजिनल एनर्जी में वापस आ रहे हैं और ये चीज उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। इसी वजह से अब वो फिर से स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस क्रिएट करने की प्लानिंग कर रही है। आपके पार्टनर जब भी मेंटली क्लियर होने लगते हैं ना, तब कोई ना कोई इमोशनल क्योस सडनली क्रिएट हो जाता है। ये कोइंसिडेंस नहीं, यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की डायरेक्शन को फिर से अपनी तरफ चैनलाइज करना चाहती है। इसके लिए इमोशनल मैनिपुलेशन के साथ डार्क इन्फ्लुएंस का भी यूज करने वाली है। मुझे ये भी फील हो रहा है कि थर्ड पार्टी बार बार आपके पार्टनर की एनर्जी को वीक करने की कोशिश करेगी। अभी एक बार करेगी, उसके बाद बार बार दोबारा से करेगी। कभी फाइट्स क्रिएट होंगे, कभी अननेसेसरी टेंशन होगी और कभी ऐसी सिचुएशंस जहां आपके पार्टनर इमोशनली ड्रेन्ड फील करे। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इस थर्ड पार्टी को फियर है कि अगर आपके पार्टनर इमोशनली स्ट्रांग हो गए तो वो सच समझ जाएंगे। लेकिन एक हिडन ट्रूथ और भी है। जितनी ज्यादा फोर्सफुली ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, उतनी ही स्ट्रांगली यूनिवर्स आपको क्लियर साइंस भी दे रहे हैं। आपके पार्टनर की सोल आपके साथ कनेक्टेड है, आपको अवेकनिंग की एनर्जी में इसीलिए बार बार डिवाइन लेकर जा रहे हैं, ताकि आप इस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकें, अपने पार्टनर को इस डार्क एनर्जी के इन्फ्लुएंस से बाहर निकाल सकें। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पर ये कार्ड इमोशनल ड्रामा और इमोशनल प्रेशर की एनर्जी दिखा रहा है। इस वक्त थर्ड पार्टी बार बार आपके पार्टनर को इमोशनल स्टोरीज सुना रही है, कभी विक्टिम बनकर, कभी वीक बनकर और कभी ऐसे रिएक्ट करके जैसे अगर आपके पार्टनर दूर गए तो सब टूट जाएगा। ये सब इंटेंशनली हो रहा है। आपके पार्टनर का दिल ऑलरेडी कंफ्यूज्ड है। इसी वजह से जब उनके सामने इतना इमोशनल प्रेशर क्रिएट होता है तो वो फिर से वीक फील करने लगते हैं। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि थर्ड पार्टी को अंदर ही अंदर पता है कि आपके पार्टनर का इमोशनल कनेक्शन अब भी आपसे जुड़ा हुआ है। इसी फियर की वजह से वो हर पॉसिबल वे यूज कर रही है ताकि आपके पार्टनर आपकी तरफ वापस मूव ना कर सके। ये कार्ड एक वार्निंग भी है। सरफेस पर जो इमोशंस दिख रहे हैं उनके पीछे हिडन कंट्रोल की एनर्जी भी चल रही है। इसलिए सिचुएशन को नॉर्मल रिलेशनशिप इशू समझना सही नहीं होगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पर इस कार्ड में मुझे इमोशनल ब्लॉकेज दिख रही है। आपके पार्टनर के दिल में फीलिंग्स आपके लिए अब भी हैं, लेकिन थर्ड पार्टी के एक्शंस के बाद
वो फिर से वीक एनर्जीज में एंटर कर जाएंगे। जो इमोशंस वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो दोबारा सप्रेस हो जाएंगे, कभी फियर की वजह से, कभी कंफ्यूजन की वजह से। मुझे लग रहा है कि आप नोटिस करेंगे कि कभी आपके पार्टनर सडनली क्लोज फील होंगे आपको और फिर अचानक डिस्टेंट बिहेव करेंगे। ये उनके अंदर चल रही एनर्जी बैटल की वजह से होगा। उनका दिल आपकी तरफ जाना चाहता है, लेकिन उनका माइंड फिर से प्रेशर फील करने लगे। यहाँ मुझे इमोशनल एग्जॉशन भी नजर आ रहा है। आपके पार्टनर मेंटली टायर्ड फील कर सकते हैं, इसी वजह से वो साइलेंस चूज कर लेंगे और आप फिर यही कहेंगे कि मैम हमारे पार्टनर ने तो कोई ऐसा एक्शन लिया ही नहीं, उन्होंने हमारी तरफ आने का कोई कदम नहीं बढ़ाया। आपके पार्टनर कदम तो बढ़ाते हैं, लेकिन ये जो थर्ड पार्टी है ये चट्टान बनकर खड़ी हो जाती है सामने। साइलेंस का मतलब ये नहीं है कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स खत्म हो गई हैं। आपके पार्टनर के इमोशंस आपको लेकर अभी भी जिंदा हैं, लेकिन आपके पार्टनर को हेवीली ब्लॉक करने की साजिश रची जा रही है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज सिक्स ऑफ फैंस का कार्ड है। ये लास्ट कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज लेकर आया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड नहीं लेना चाहते, उनके दिल में फीलिंग्स जेन्युइन है। प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त उनकी एनर्जी बहुत इन्फ्लुएंस हो रही है। जब भी वो इमोशनली स्ट्रांग होने लगते हैं, थर्ड पार्टी किसी ना किसी तरीके से उन्हें फिर कंफ्यूज कर देती है। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि जब तक आप स्पिरिचुअली और इमोशनली अपने कनेक्शन को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, तब तक आपके पार्टनर को क्लियर डायरेक्शन मिलना मुश्किल रहे। ये कार्ड कह रहा है कि आप ही इस रिलेशनशिप को हील कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ वेट करते रहेंगे तो सिचुएशन स्लो होती जाएगी और एक दिन रेत की तरह ये रिश्ता आपके हाथ से फिसल जाएगा। यूनिवर्स आपको वार्निंग भी दे रहे हैं और स्ट्रेंथ भी। आपका कनेक्शन वीक नहीं है, लेकिन उसके अराउंड बहुत हेवी एनर्जीज चल रही हैं। इसी वजह से अब टाइम आ गया है कि आप अपने बॉन्ड को सीरियसली प्रोटेक्ट करें, क्योंकि आपके पार्टनर अंदर से टूटना नहीं चाहते। वो बस इस इन्फ्लुएंस से बाहर निकलने की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन जब तक ये थर्ड पार्टी इस तरीके के डार्क एनर्जी के इन्फ्लुएंस करती रहेगी, आपके पार्टनर के साथ इसी तरीके से अटैच रहेगी, तब तक आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज को रीगेन नहीं कर पाएंगे। तो आपको अपने पार्टनर को इस डार्क एनर्जी से बाहर निकालना होगा। आपको एक स्टेप अपने पार्टनर के लिए लेना होगा, उसके बाद आपके पार्टनर खुद इस थर्ड पार्टी को अपनी जिंदगी से एलिमिनेट कर देंगे। दैट आई कैन अश्योर यू। ओके, सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिए। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होगा। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।